तो दोस्तों, हाल की कुछ वीडियोस में हमने सबसे पहले हिंदुस्तानी सड़कों की शान रॉयल एनफील्ड बुलेट और उसके बाद एक एयरप्लेन बनते हुए देखा। पर आज हम इस वीडियो में किसी बड़े व्हीकल या जहाज को नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं, क्योंकि जब ये सड़कों पर चलते हैं तो ऑटो ड्राइवर्स के लिए ये किसी भी जहाज से कम नहीं होते। ये सिंपल सी मशीन न जाने रोज कितने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है और कभी कभी तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को लाद कर भी चलती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में कैसे इन्हें बनाया जाता है और आखिर इसे बनाने में कितनी मेहनत शामिल है? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बने रहिए, वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एक ऑटो रिक्शा बनाने की शुरुआत उसके डिजाइन से होती है। कंप्यूटर पर इसके छोटे छोटे से पार्ट, फिर वो चाहे एक नट या स्क्रू ही क्यों ना हो, उसे 3D तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिसके बाद ये डिजाइन एक कटिंग मशीन में भेज दिए जाते हैं। ये 45 फीट लंबी स्ट्रेटनिंग मशीन मेटल की शीट को अच्छे से काटती है और कटिंग के बाद इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस में भेज दिया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस इन मेटल्स की शीट को शेप देती है, जिससे ये आगे अलग अलग पार्ट्स की तरह दिखने लगते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस से निकलते ही इन्हें एक स्टोर हॉल में छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर चेसिस पर इन पार्ट्स को लगाया जाएगा। चेसिस किसी भी व्हीकल का वो मेटल फ्रेम होता है जिसके ऊपर सभी चीजों को लगाया जाता है। इसे आप एक ऑटो के स्केलेटन की तरह भी समझ सकते हैं। चेसिस पर ऑटोमेटेड रोबोट्स की मदद से कर्मचारी इन सभी अलग अलग पार्ट्स को, फिर वो बाहर का हिस्सा हो या ऑटो के फ्लोर का, उसे वेल्ड कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फैब्रिकेशन बुलाया जाता है। इसके बाद इस पूरे फ्रेम को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाता है, जिसे एक मशीन इसके फ्रेम पर उकार देती है। अब इसके बाद ये तैयार है नहाने के लिए। इन पार्ट्स को एक 7 टैंक प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि रिक्शा की बॉडी एंटी रस्ट प्रूफ हो जाए और जंग से भी बचे। इसके अलावा जब अगले स्टेप में इस पर पेंट किया जाएगा, तब इस बात से पेंट को एब्जॉर्ब करने में भी मदद मिलेगी। 7 टैंक प्रोसेस में सबसे पहले बॉडी को डीग्रीसिंग बाथ वाले टैंक में रखा जाता है और फिर वहां से निकालकर एक दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है, जहां पानी से उसे धोया जाएगा। डीग्रीसिंग बाथ के बाद तीसरे टैंक में इस बॉडी को भेज दिया जाता है, जहां डीरस्टिंग बाथ से ये बॉडी गुजरती है। इस टैंक से निकलने के बाद बॉडी अच्छी तरह से रस्ट प्रूफ हो जाती है और फिर इसे चौथे टैंक में फिर से पानी से धोया जाता है। इसके बाद अगले टैंक में फास्फोरस की लेयर इस पर चढ़ा दी जाती है और फिर एक बार वॉश करने के बाद आखिर में इस पैसिवेशन बाथ के लिए आखिरी टैंक में भेज दिया जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद अब बारी आती है इसे पेंट करने की। पेंट शॉप में जाने के बाद सबसे पहले इस पर एक प्रिमिंग पेंट से प्राइमर कोटिंग की जाती है, ताकि पेंट इस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो और साथ ही इन पार्ट्स में आए सभी गैप्स भी भर जाए। प्राइमर कोटिंग के बाद अब बारी आती है पेंट की एक टॉप कोटिंग लगाने की, जिसके बाद देख सकते हैं कि ऑटो रिक्शा अपने जाने पहचाने रंग में नजर आने लगा है। लेकिन अभी तो सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है, इसमें असली काम तो होना बाकी है। अलग अलग सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स की मदद से फैक्ट्री में इंजन, बैटरी और बाकी पार्ट्स मंगवा लिए जाते हैं, जिसके बाद ऑटो की बॉडी को एक असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये कर्मचारी अपने अपने स्टेशन पर आने वाले ऑटोस पर एक एक पार्ट्स लगाते हैं। सबसे पहले बारी आती है डैशबोर्ड की। इसे आगे के हिस्से में फिट कर देने के बाद इसमें मोटर और हेडलाइट, क्लच, ब्रेक और इंडिकेटर जैसी चीजों को लगाकर वायरिंग कर दी जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है टायर्स और सस्पेंशन की। इन्हीं के साथ बैटरी वगैरह को भी अच्छे से फिट कर दिया जाता है और इसमें अपर बॉडी को लगाने से पहले सबसे पहले सीट्स को फिक्स कर दिया जाता है। सीट्स हो जाने के बाद असेंबली लाइन वर्कर्स इस पर एक विंडशील्ड और साथ ही में एक अपर बॉडी फ्रेम लगा देते हैं। इस अपर बॉडी फ्रेम के बाद एक कैनोपी से ऑटो के ऊपरी हिस्से को ढक दिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ऑटो बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी एक चीज की कमी रह गई है और वो है इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए इसे क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास भेजा जाता है और वहां पर सबसे पहले इसके डायनामोमीटर टेस्टिंग होती है।
डायनामोमीटर टेस्टिंग में एक मशीन द्वारा रिक्शे के जरूरी पार्ट्स जैसे गियर बॉक्स, टायर्स, एक्सेल, ड्राइव शाफ्ट और बाकी सभी पार्ट्स को टेस्ट करके देखा जाता है ताकि ये सही से काम करे। इसके अलावा इसके इंजन की परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड और आरपीएम का डेटा भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो सभी एक कंप्यूटर द्वारा ही प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद इस ऑटो को आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इसकी लाइट, क्लच, हॉर्न और बाकी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को जांचा जाएगा। ये सब होने के बाद भी ये ऑटोज तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक कंपनी को ये नहीं पता कि आखिर ये सड़क के लिए तैयार भी हैं या नहीं। इसी कारण एक ऑटो को इनिशियल स्टेज की टेस्टिंग होने के बाद उन्हें सड़कों पर उतारा जाता है। ये पूरा रास्ता अलग अलग तरह की सड़कों और उनमें आने वाले चैलेंजेस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें इंजन की वर्किंग से लेकर वो कितना शोर मचा रहा है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है और वो सही टर्न ले पा रहा है, ये सभी कुछ जांचा जाएगा। और इसके बाद इन ऑटोज के सही होने पर इन्हें आगे के लिए हरी झंडी दे दी जाती है। अब इन ऑटोज को एक खास तरह से पैक कर दिया जाता है और फिर पूरे भारत भर की डीलरशिप में जाने के लिए ये रवाना हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर एक ऑटो बनाने में इतना काम करना पड़ेगा? ये कमाल है कि किस तरह ये लोग एक एक काम को आपस में बांटकर इस ऑटो को बनाने में कितनी परफेक्शन हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो देखकर मजा तो आया होगा। अब अगली वीडियो किस बारे में चाहते हैं, हमें चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।